नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो कि रवि पुष्य योग बड़ी पूर्णिमा, जो माघ की पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय दर्शकों, यह रविवार को यह योग बनने जा रहा है, इसीलिए इसे रवि पुष्य योग भी कहते हैं। जो कि माघ की पूर्णिमा का तो बहुत बड़ा फल है ही। हमारे जीवन में जो पूर्णिमा होते हैं उनका विशेष महत्व होता है। और यह माघ की पूर्णिमा है तो एक संयोग तो बन ही रहा है बहुत बड़ा। पूर्णिमा तिथि पर किया हुआ उपाय जो काफी फलीभूत होता है, उसके साथ साथ रवि पुष्य योग भी है, जिससे कि दोनों का एक इतना बड़ा संयोग बन रहा है। एक ऐसी बड़ी शक्ति आपको प्राप्त होगी उस दिन, जो इस वायुमंडल में और इस ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग बनता है, एक संजोग बनता है कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी का योग वह बनाकर ही रहेगा। चाहे वो जितना भी नकारात्मक स्थिति आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में हो, कम से कम भी योग बन रहा हो, तो उस दिन किया हुआ उपाय आपको वह जल्द से जल्द फलीभूत हो जाता है। क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में एक ऐसा योग बनता है, एक संजोग बनता है। अगर आप उस योग में वह छोटा से छोटा भी उपाय अगर कोई कर लेते हैं तो वह जल्द से जल्द फलीभूत हो जाता है। ये होता है कि संजोग होती है, एक ऐसा संजोग घड़ी आती है, ग्रह नक्षत्र का योग बनता है, जिसमें कि वह योग 5 फरवरी को, यानी 5 फरवरी को बनने जा रहा है, जो माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और उसी दिन रवि पुष्य योग भी है। तो एक साथ दो दो शक्तियां का मिलन हो रहा है। रवि पुष्य योग के साथ पूर्णिमा, माघ की पूर्णिमा का भी बहुत बड़ा महत्व है। जो पूर्णिमा तिथि होगी, स्नान दान ध्यान का तो बहुत बड़ा महत्व है। और किया हुआ कोई भी उपाय, कोई भी मनोकामना, और शीघ्र विवाह के लिए किया हुआ मनोकामना अगर उस दिन कर लिया जाए तो आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में चाहे जितना भी दुर्योग हो, जितनी भी नकारात्मक स्थिति हो, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और उनका विवाह वह कराकर ही रहेगा। जी दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि आप जो है बच्चों के लिए प्रयास कर रहे हैं। रिश्ते बहुत सारे आते हैं, लोग बातें करते हैं, बात आगे तक चलती है, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। कभी आपके तरफ से ना हो जाती है, कभी उनके तरफ से ना हो जाती है। क्योंकि जब तक ग्रह नक्षत्रों का योग नहीं बनेगा और कुंडली में अगर दोष होंगे, तो उनके लिए आप अगर उपाय उचित माहौल में, उचित नक्षत्रों में और किया हुआ उचित योग में, और ऐसा ही तिथि शुभ योग में और शुभ तिथि पर किया हुआ योग और उपाय जो भी होता है, आप जो भी छोटा से छोटा उपाय करेंगे, जो कि इस बार जो समय आ रहा है वह 5 फरवरी को है, जिसे हम लोग रवि पुष्य योग या बड़ी पूर्णिमा के नाम से, माघ की पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो एक छोटा सा छोटा भी उपाय अगर आप करते हैं तो वह जल्द से जल्द फलीभूत हो जाता है। और आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली के जो भी दुर्योग हैं, जो भी नकारात्मक स्थिति बन रही हो, चाहे जितने भी बड़े दोष हों, वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और इन ग्रह नक्षत्रों का योग ऐसा संजोग बनेगा कि आपके बच्चे बच्चियों की शादी वह करवा के ही रहेगा और उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। तो इसे यूं ही ना गंवाएं प्रिय मित्रों, आप इस मौके को यूं ही न जाने दें, क्योंकि यह योग अब आने वाली है, यह घड़ी अब आने वाली है। वह है 5 फरवरी, आपको दिन रविवार को यह उपाय करनी है। तो 2023 में 5 फरवरी माघ पूर्णिमा पड़ने जा रही है और रवि पुष्य योग भी है। तो एक साथ दो शक्तियों का मिलन, और ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां विचरती रहती हैं, ऐसे संजोग बनते हैं कि उस दिन किया हुआ छोटा से छोटा उपाय भी फलीभूत हो जाता है। क्योंकि रोज पूजन पाठ तो होते ही हैं दोस्तों, हम रोज पूजन करते हैं, लेकिन जब एक उचित योग बनता है, एक उचित तिथि आती है, उस पर अगर हम लोग उपाय करेंगे तो वह जल्द से जल्द फलीभूत हो जाएगा और हमारे बच्चे बच्चियों की कुंडली से जितने भी दुर्योग है वो समाप्त हो जाएंगे और उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। तो जी दोस्तों, इस सभी उपाय को पहले जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यह कहना चाहूंगा हमारे प्रिय दर्शकों, आप इसे सुन लें कि जो लोग हमारे
इस चैनल पर प्रथम बार आए हैं, उन्हें हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए उपायों का जल्द से जल्द आपके पास नोटिफिकेशन जा सके, जिससे कि सूचना आपको मिले। और जब भी जीवन में आप इसे फिर से प्राप्त करना चाहें कि जो प्रोग्राम हम बनाते हैं लाभदायक प्रोग्राम, तो फिर से वो जल्द से जल्द आप कभी भी खोजेंगे तो वह प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से बहुत बड़ा फायदा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो में आपको अच्छा लगे हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो, तो उसे लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें, जिससे कि सभी इसका लाभ उठा सकें। तो जी दोस्तों, आपको करना क्या है, उपाय की तरफ अब चलते हैं ज़्यादा विलंब न करते हुए। तो जी दोस्तों, उपाय यह करना है कि माघ की पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह स्नान ध्यान से निर्मित होकर के स्वच्छ कपड़े धारण करना है। आप चाहे तो पीले वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, पीले वस्त्र धारण कर लें या फिर लाल वस्त्र धारण कर लें। स्नान ध्यान से निर्मित होकर के स्वच्छ भाव से, निर्मल भाव से सर्वप्रथम आपको करनी क्या है कि आपका जहां भी पूजा का मंडप है या जहां आप रोज आप दीपक जलाते हैं, पूजन पाठ करते हैं, आपके भगवान जहां घर में रखे हुए हैं, वहां जाकर के एक आसन बिछा करके आप बैठ जाएं। आसन बिछा करके बैठ जाएं। सर्वप्रथम एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और इसके बाद आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है। उसमें क्या क्या सामग्रियां आप नोट कर लें, क्या क्या सामग्रियां डालेंगे। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, इसके बाद स्वच्छ शुद्ध जल, उसमें बढ़िया जल उस तांबे के लोटे में भर लें। उसके बाद आपको लाल चंदन थोड़ा सा ले लेना है। क्या क्या लेना है, शुद्ध जल भर लेना है, गंगा जल भी थोड़ा सा 1-2 बूंद ले लें, इसके बाद लाल चंदन ले लें। उस तांबा का लोटा होना चाहिए, आप जरूर नोट कर लें इसे। उसके साथ लाल पुष्प ले लें, 1-2 लाल पुष्प ले लें। उसके साथ वहां पूजा मंडप पर आप बैठ गए हैं, तांबे के लोटे में आपने गंगा जल ले लिया, थोड़ा सा शुद्ध जल ले लिया, लोटा को भर लिया, उसके साथ लाल चंदन ले लिया, उसके बाद 2 लाल पुष्प ले लिए। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, घी का दीपक भी सर्वप्रथम आपको वहां प्रज्वलित कर लेना है, ध्यान रखें। और उसके बाद आपको बैठ करके अक्षत भी ले लें और वहां करना क्या है कि उसे आप रोड़ी से रंग करके अक्षत को आप उसमें थोड़ा सा अक्षत भी डाल लें उस तांबे के लोटे में। इसके बाद स्वच्छ मन से बैठ करके अंतर मन से सबसे पहले सुमिरन करनी है, आपको श्री गणेश जी महाराज का ध्यान करना है। योग मुद्रा में बैठ जाएं और मुद्रा में बैठ करके यानी आसन पर बैठ करके आपको योग मुद्रा में ध्यान मस्त भाव में, ध्यानस्थ भाव में अब गणेश जी महाराज को आपको करना क्या है, ध्यान करना है कि हे गणेश जी महाराज, हमारी इस जो कल्पना को, जो हमारी शादी की जो मनोकामना है, शीघ्र अतिशीघ्र उसे पूर्ण कर दें और कोई ना कोई ऐसा रिश्ता प्रस्ताव भेज दें, एक ऐसा अच्छा रिश्ता आ जाए, प्रस्ताव आ जाए कि हमारे जीवन में जो शादी के लिए जो विलंब हो रहा है, हमारा उम्र चाहे 40 का हो गया हो या 25 का हो गया हो, 28 का हो गया हो, 30-35, या कभी कभी तो देखा गया है कि कुंडली में जब दुर्योग होते हैं तो 40 का भी हो जाता है। तो करना क्या है, सर्वप्रथम आपको एक घी का दीप प्रज्वलित कर लेना है और आसन पर बैठ करके एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, शुद्ध जल भर लें, 2 लाल पुष्प भर लें, थोड़ा सा लाल अक्षत डाल लें उसमें, जो सिंदूर से या फिर रोड़ी से रंग करके आप उसमें डाल लें थोड़ा सा। इसके साथ साथ आपको करना क्या है कि वहां पर लाल चंदन भी डाल लेना है, उसमें घी का दीपक प्रज्वलित करना है और ध्यानस्थ भाव में आपको गणेश जी महाराज और उस दिन पूर्णिमा तिथि पर आपको विष्णु भगवान श्री हरि का ध्यान करना है, क्योंकि हरि का ध्यान पूर्णिमा के दिन में, जो माघ की पूर्णिमा है, वो फलदायी है। और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए, श्रीमन नारायण का ध्यान करते हुए आपको यह उपाय करनी है, प्रारंभ करनी है। और अपने पितृ देवता को, इष्ट देवता को ध्यान करें, जो भी आपके पूजमान देवता, देवी देवता हैं, उनका ध्यान कर लें। भगवान का ध्यान करके कि हे देवी देवता, जो भी हमारे कुल के पूजमान देवता हैं, इष्ट देवता हैं, हमारे पितृ देव हो, प्रसन्न हो और मैं अपनी श्रद्धा से और अपनी मनोकामना आपके सामने जाहिर करता हूं कि हमारे बच्चे बच्चियों की कुंडली में जो भी दुर्योग बने हुए हैं, जो भी दोष हो, सर्वदा सर्वदा के लिए वो समाप्त हो जाए। और मैं प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, जो भी कष्ट हमारे बच्चों को मिल रहा है, जो भी कुंडली के दोष हैं, उस सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। हे पितृदेव,
हे श्रीमन नारायण, हे भगवान हरि, उन्हें ऐसा जो है आप आशीर्वाद प्रदान करें जिससे कि उनका कुंडली में जो भी दोष समाप्त हो जाए, जो भी दुर्योग है समाप्त हो जाए। हे पितृ देवता, हे सूर्य नारायण भगवान, आप हमें शक्ति दें जिससे मैं प्रार्थना, हमें ऐसा जो है वरदान दें जिससे कि हमारा किया हुआ उपाय सफल हो जाए और हमारी जिंदगी में बच्चों बच्चियों की शादी में जो विलंब हो रहा है वह हट जाए और उनकी शादी विवाह जल्द से जल्द हो जाए। तो जी दोस्तों, ऐसी मनोकामना करके अपने मंडप में, अपने पूजा स्थान के मंडप से आप वहां से चले जाएं और जाने के बाद इस तांबे के लोटे को लेकर के जाएं और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देनी है। आपको ले जाकर के लोटे में जो भी जल आपने भरा है, जो भी सामग्रियां, लाल चंदन और लाल अक्षत डाला है, 2 फूल डाले हैं, उसके साथ साथ में आप वहां जो भी वस्तुएं लिए हैं वो ले जाकर के लोटे में आपको सूर्य नारायण भगवान को सुबह सुबह जो है अर्घ दे देना है, जल ढाल देना है। और आपको सूर्य नारायण भगवान से भी कहना है अंतर मन से कि हे सूर्य नारायण भगवान, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे नारायण, श्रीमन नारायण भगवान की भी ध्यान करना है कि जल्द से जल्द हमारे इस उपाय को फलीभूत कर दें। श्री गणेश जी महाराज से भी आपको अनुरोध कर लेना है, करना है, प्रार्थना करनी है कि जो भी मैं उपाय करने जा रहा हूँ, हे सूर्य नारायण भगवान, जो मैं उपाय करने जा रहा हूँ यह जल्द से जल्द फलीभूत हो जाए और हमारे बच्चे बच्चियों की शादी जल्द से जल्द हो जाए और जल्द से जल्द वहां पर लोटा से जल आपको अर्घ दे देनी है सूर्य नारायण भगवान को। प्रातः काल से 12 बजे से पहले आपको ये क्रिया कर लेनी है। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको कुछ सामग्रियां आप नोट कर लें, जैसे 11 बेलपत्र ले लें तो बहुत अच्छी बात है, और उसके साथ साथ श्वेत चंदन और पीला चंदन आप अगर ले लें साथ में, और उसके साथ साथ थोड़ा कच्चा दूध ले लें, गाय का शुद्ध अगर दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो बाजार से कोई भी दूध ले सकते हैं, कच्चा दूध ले सकते हैं। आप उसे एकत्र कर लें। एक बर्तन में, एक जो पात्र में क्या क्या लेना है, आपको कच्चा दूध ले लेना है थोड़ा सा एक बर्तन में। अगर चांदी का पात्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो स्टील का पात्र मिल जाए, कोई भी स्टील का बर्तन ले लें, उसमें आप कच्चा दूध ले लें, गाय का शुद्ध गाय का कच्चा दूध ले लें। एक में गंगा जल ले लेनी है, थोड़ा सा इत्र ले लेना है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि तो इत्र लेना है, और इत्र लेने के बाद में जो है थोड़ा सा आपको क्या करना है वहां पर कि वहां पर अगर जल मिल जाए, गंगा जल मिल जाए तो थोड़ा सा गंगा जल ले लेना है, और चंदन ले लेना है, पीला चंदन, और क्या करना है थोड़ा केसर ले लेना है। पीला चंदन लेना है और श्वेत चंदन ले लेना है, और वहीं पर घर में भी बैठ के बना सकते हैं या शिव मंदिर में डायरेक्ट आपको वहां से शिवालय चला जाना है उस बर्तन को लेकर के, और एक लोटा में, तांबे के लोटा में आपको जल भी ले लेना है, और वहां जा करके घी का दीपक भी आप लेकर के उस बर्तन में चले जाएं। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि शिवालय आप इन वस्तुओं को लेकर के चले जाएं, और जितनी अंतर मन से उपाय करेंगे पूर्णिमा तिथि पर यह उतना ही फलीभूत होगा। तो जल्द से जल्द आप शिवालय, इस उपाय को करने के बाद गणेश जी महाराज से प्रार्थना करके आप शिवालय चले जाएं, वहां बैठ जाएं, और जा करके सर्वप्रथम आपको करना है अभिषेक करनी होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि गंगा जल से थोड़ा सा ले लें, उससे अभिषेक करें। फिर कच्चा दूध लेकर के आपको उसमें थोड़ा सा मधु मिला लें और थोड़ा सा केसर मिला लें, मिला करके हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके आपको शिवलिंग के ऊपर में उस जल से भी अभिषेक करना है। और सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कच्चे दूध से, गाय के कच्चे शुद्ध दूध से, जिसमें कि मधु आपने मिलाया है और केसर मिलाया है थोड़ा सा, आप वहां पर अभिषेक कर लें। शिवलिंग का अभिषेक करें, नागेश्वर भगवान का भी अभिषेक कर लें। उसके बाद आपको करनी क्या है कि चंदन जो है लेप आपको करनी है। 2 तरह की चंदन है, जो लड़कियां हैं उन्हें क्या करनी है, पीले चंदन से भगवान शिव को यानी शिवलिंग पर त्रिपुंड बनानी है। आप चंदन का लेप भी कर सकते हैं, अगर त्रिपुंड 3 लाइन में नहीं बना सकते हैं तो चंदन का लेप लगा दें, उंगलियों से लेप लगा दें। त्रिपुंड का बहुत बड़ा महत्व है, अगर आप करते हैं शिवलिंग पर तो ज्यादा से ज्यादा जो भी आप चाहेंगे आपके अंतर मन हृदय से वह पूरा हो जाएगा। अगर शुद्ध विवाह के लिए कर रहे हैं तो भी फलीभूत हो जाएगा। फिर आप जो बेलपत्र 11 लेके गए थे, तो लड़कियां होंगी तो उसे पीले रंग से जो चंदन है, अगर चंदन घिसने वाला चंदन हो तो और अच्छी बात है, नहीं हो तो जो बाजार में मिलता है पीला रंग का चंदन, उसे ले करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए जो 11 बेलपत्र हैं, लड़कियां क्या करेंगी कि अपने शादी विवाह के लिए कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पर चढ़ा देंगी। 11 बार ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह के 11 बार उस बेलपत्र को बाबा को अर्पित कर देनी, यानी शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। जो बच्चे होंगे, लड़के होंगे, वो श्वेत चंदन लगा करके 11 बार लड़के क्या करेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह के आप अंतर मन हृदय से जो भी कामना करके कि अपनी शीघ्र विवाह के लिए मैं कर रहा हूं, इसे हे बाबा इसे फलीभूत कर दें। और याद रखें, वहां घी का दीप भी सर्वप्रथम आप प्रज्वलित करके ही ये क्रिया आरंभ करें। सबसे पहले क्या करनी है, आपको शिवालय जाना है, वहां पर बैठ करके आपको बाबा को एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर दें। फिर कच्चे दूध से अभिषेक करें, जिसमें आपने मधु मिलाया है, केसर मिलाया है, उससे अभिषेक कर लें। फिर बाबा को गंगा जल से स्नान करें, फिर जल से करवाएं, गंगा जल से करवाएं। त्रिपुंड आपने बना दिया, लड़कियां हैं तो पीले चंदन से त्रिपुंड बनाएंगी या चंदन का लेप करेंगी, लड़के हैं तो क्या करेंगे, वहां पर बेलपत्र पर श्वेत चंदन लगा करके बाबा को त्रिपुंड श्वेत चंदन से लगा करके आपको ओम नमः शिवाय करके आपको सादा चंदन लगा करके बेलपत्र पर अर्पित कर देनी है भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर। लड़के होंगे तो श्वेत चंदन से, और लड़कियां होंगी तो पीला चंदन लगाएंगी, त्रिपुंड बनाएंगी, और जो बेलपत्र होंगे उस पर पीले चंदन से लेप लगा करके अपनी शादी की, विवाह की कामना से कि हे भोलेनाथ मेरा विवाह शीघ्र अतिसिद्ध करा दें, और जल्द से जल्द कोई अच्छा प्रस्ताव भेज दें जिससे कि मेरा विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। जितनी भी अंतर मन से आप कामना करेंगे तो आपका यह कार्य पूरा हो जाएगा करके कि मेरा विवाह जल्द से जल्द हो जाए। इसके बाद आपको यह काम करके आपको घर लौट आना है, और एक लाल कपड़े में 1.25 किलो अन्न यानी 1.25 किलो गेहूं आप वहां रख लेनी है एक लाल कपड़े पर, और फिर थोड़ा सा गुड़ रख लेना है, गुड़ का एक भेली रख लेना है, और 2 सेव रख सकते हैं या 2 अनार रख सकते हैं, दोनों में कोई एक रख लेना है। लाल रंग का सेव आप 2 ले लीजिए या अनार ले लीजिए, और 1.25 किलो गेहूं ले लीजिए, और कपड़े में बांध करके किसी जरूरतमंद को दान कर दें, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर दान का बहुत बड़ा महत्व है। या किसी ब्राह्मण को दान कर दें, और ब्राह्मण को भोजन भी कराने का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि है। स्नान ध्यान दान का बहुत बड़ा महत्व है। और आप चाहें तो श्रीमन नारायण से भी प्रार्थना करते हुए उनकी कथा भी श्रवण कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, प्रोग्राम अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें संपर्क अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों।